मध्य प्रदेश में खनन कारोबारियों पर आईटी का एक्शन लगातार जारी है। जबलपुर, सतना, कटनी में आईटी की छापेमारी जारी है। खनन कारोबारी राजीव चड्ढा के ठिकानों पर रेड मारी गई है। 5 घंटे से घर और ऑफिस में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। माइनिंग कारोबारी नितिन शर्मा के घर पर भी छापेमारी कार्रवाई जारी है। इससे अधिक संपत्ति टैक्स चोरी पर आईटी ने ये कार्रवाई की है। आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां पर खनन कारोबारियों पर आईटी ने एक्शन लिया है। जबलपुर, सतना, कटनी में आईटी की छापेमारी जारी है। खनन कारोबारी राजीव चड्ढा के ठिकानों पर रेड मारी गई है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। 5 घंटे में घर और ऑफिस में दस्तावेजों की जांच जारी है। माइनिंग कारोबारी नितिन शर्मा के घर पर भी छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति टैक्स चोरी पर आईटी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचारियों पर मध्य प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है। महाकौशल विंध्याचल में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। जबलपुर, सतना और कटनी में माइनिंग कारोबारियों के ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। जबलपुर में माइनिंग कारोबारी राजीव चड्ढा के सिविल लाइन स्थित घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। भोपाल से पहुंची इनकम टैक्स टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसके साथ ही माइनिंग कारोबारी नितिन शर्मा के रसल चौक स्थित घर पर भी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई की गई है। वही टीम मौके पर मौजूद रहकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। इंदौर, भोपाल की टीमें सर्चिंग करती हुई नजर आ रही हैं। और यश खरे मेरे सहयोगी कटनी से लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, पहले आपका रुख करूंगी। एक बड़ा एक्शन आईटी द्वारा लिया जा रहा है, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल रशिका, देखिए आयकर विभाग को इस कार्रवाई की या इस सूचना की जानकारी रायपुर से मिली थी। दरअसल रायपुर में आयकर विभाग एक लोहा कारोबारी के ऊपर जब कार्रवाई कर रही थी तो दस्तावेजों में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जबलपुर और कटनी के कई कारोबारी ऐसे हैं जो बिना बिल के और टैक्स चुराकर कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि जबलपुर और कटनी के बीच में कई ऐसी कोर लोहे अयस्क की खदानें हैं जिनमें माइनिंग कारोबार जमकर चलता है। जबलपुर की इसी लीड पर आयकर विभाग की तकरीबन 50 गाड़ियों में 50 से ज़्यादा अधिकारी जबलपुर पहुंचे। तड़के सुबह 6 बजे स्वच्छता अभियान 2025 का स्टिकर लगाकर अधिकारी पहुंचे थे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से जब गेट खोला गया तो ये कहा गया कि स्वच्छता सर्वे के लिए अधिकारी आए हुए हैं। और जैसे ही वो गेट के घरों के बंगले के अंदर गए और उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई अभी भी सतत जारी है। जबलपुर में 3 बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें नितिन शर्मा, राजीव चड्ढा और बंटी समदड़िया का नाम सामने आ रहा है, जो बिल्डर भी हैं और माइनिंग का कारोबार भी करते हैं। जानकारी यही है कि पिछले कई सालों से ये तमाम कारोबारी अवैध तरीके से कारोबार कर रहे थे, गलत जानकारी पेश कर रहे थे, टैक्स चुरा रहे थे और जो लेन देन की कार्रवाई है, जो लेन देन की व्यापार है, उसको लिखित रूप में कहीं शो नहीं कर रहे थे। यानी कि सरकार को करोड़ों खरबों रुपए का ये चूना ये व्यापारी लगा रहे थे। अब आयकर विभाग की इन पर कार्रवाई चल रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम बिलों को खंगाला जा रहा है और निश्चित तौर पर आयकर विभाग जिस तरह की कार्रवाई करता है, या तो जुर्माने की कार्रवाई करेगा या पेनाल्टी की कार्रवाई करेगा। देखना होगा इन कारोबारियों को लेकर किस तरीके का आगे चलकर आगे जो है आपके पास यश हमारे साथ जुड़े हुए कटनी से, वहां से क्या इनपुट मिल रहा है यश? रशिका, बिल्कुल जिस तरह से दुर्गेश जी ने समझाया कि सीधे इसके तार जो है रायपुर से जुड़े हुए हैं और कटनी में जो माइनिंग कारोबारी है शंकर लाल विश्वकर्मा और उनके जो भाई है जो भाजपा के कद्दावर नेता कहलाते जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा सहित 2 अन्य भाई में 4 भाई, चारों क्या रेट पड़ी है। मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले आपको, ये देख लीजिए कि उनमें से एक भाई का घर है और घर के बाहर जो है लगातार जो है MP04 सहित अन्य जो है गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। लगभग 55 अधिकारी जो है वे तख्ती पर आए हुए हैं और इस अधिकारी जो है वे आकर यहाँ पर सुबह 6 बजे खटखटाते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे घड़घड़ाते हुए घर से निकल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी गाड़ियां खड़ी हुई है। मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये गाड़ी खड़ी हुई है और लगातार इस पर जो है स्वच्छता का जो है स्टिकर लगा हुआ है और स्वच्छता के स्टिकर के बाद ही ये गाड़ियां जो है किसी को पता नहीं थी किस तरह से गाड़ी है, गाड़ी में कौन कौन लोग हैं। तो ये पूरी गाड़ियां जो है उनके घर के बाहर खड़ी हुई है और लगातार जांच पड़ताल चल रही है। एक सूत्र जो हमारे बताते हैं सवेरे घर के पास जो लोग थे कि जब एक घर के उनके भाई ने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया और लगातार अधिकारी अंदर गए और अधिकारी के जाने के बाद जो है वो लगातार जांच चल रही है। घर दिखाना चाहूंगा, ये घर है, लगातार पुलिस जो है वहाँ पर एक्टिव मोड पर है, जांच पड़ताल की जा रही है और लगातार दस्तावेजों की ठीक है यश, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। दुर्गेश, आप भी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे की जो भी अपडेट होगी आप लोगों से लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश, आपका भी, यश आपका भी।